मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइन के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत कुमार ने बिहार पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि बिहार के सभी जेल में आधे से ज़्यादा निर्दोष व्यक्ति पुलिस की लापरवाही के कारण बंद है। समझ सकते हैं कि अगर निर्दोष व्यक्तियों के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव होगा तो उस व्यक्ति के मन में पुलिस के प्रति क्या भावना रहेगी। जो वास्तव में अपराधी है वही पुलिस के पकड़ से बाहर है। वहीं दूसरी ओर पुलिस वाला अधिकारी को दिखाने एवं वाहवाही लूटने के चक्कर में निर्दोष व्यक्ति को दोषी बनाकर जेल भेज देती है, जो व्यक्ति बाद में अपराधी बनने पर मजबूर हो जाता है। आज पूरा बिहार धर्म, जात पात और एक दूसरे को नीचा दिखाने में जल रहा है। कोई पैसे के बल पर, कोई रसूख रुतबे के बल पर एक दूसरे को फंसाने के चक्कर में लगे हुए हैं। आज जितनी भी प्राथमिकता थाने में होती है और अभियुक्त आवेदक द्वारा बनाया जाता है, वास्तव में कुछ के ऐसे नाम होते हैं जिनका उस घटना से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन जलन की भावना में लोग आरोपित बना देते हैं। प्राथमिकी के बाद अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारी का कर्तव्य है साक्ष्य के अनुरूप निष्पक्ष जांच कर निर्दोष व्यक्ति को आरोप मुक्त करने का आग्रह अपने उच्च अधिकारी से करे, लेकिन ऐसा अधिकांश केसों में नहीं होता। पुलिस पदाधिकारी अपने फायदे के कारण निर्दोष व्यक्ति का नाम सत्यापित कर आरोपित बना देते हैं। पीड़ित के परिजन द्वारा वरीय अधिकारी को बार बार ज्ञापन देकर न्याय गुहार लगाते हैं, लेकिन वरीय अधिकारी द्वारा भी तत्काल कार्रवाई न कर उसी थाने को आवेदन हस्तांतरण कर देते हैं, जिस कारण पीड़ित लोग न्याय से वंचित हो जाते हैं और बिना कोई गुनाह किए बगैर सजा काटते हैं। हर जिले के कुछ पुलिस पदाधिकारी के इस हरकत के कारण आज पूरा पुलिस विभाग बदनाम है। जब तक आला अधिकारियों द्वारा ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त विभागीय कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक निर्दोष व्यक्ति न्याय से वंचित रहेंगे। और जितना भी आवेदक द्वारा जो है अभियुक्त बनाया जाता है प्राथमिकी के दरमियान, उसमें से कुछ ऐसे अभियुक्त होते हैं जिसका नाम वास्तव में उस घटना से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जलन की भावनाओं में अपने पैसे के बल पे या कोई पैरवी के बल पे जो है उसे जानबूझकर एक्यूज बनाया जाता है। तो एक्यूज बनाना बड़ी बात नहीं है, बनाना है, बना देते हैं। पुलिस का काम है कि जो भी आयोग नियुक्त होते हैं इस केस में, उसका काम है साक्ष्य के अनुरूप जांच करना और जांच करके जो वास्तव में आरोपी है उसे बनाना एक्यूज और बना के अपने जो अथॉरिटी हैं, अफसर हैं, बड़े अधिकारी हैं, उसके पास समझ करना कि ये वास्तव में उसमें इन्वॉल्व था उस घटना में। लेकिन अधिकांश मामलों में देखा जाता है कि ऐसे अभियुक्त का नाम दिया जाता है जो उस अभियुक्त का ना उस घटना से कोई मतलब है और ना वहाँ पे उस घटना क्रम में वहाँ पे रहता है। लेकिन कुछ लोग में, कुछ दबाव में पुलिसकर्मी भी जो है उनका नाम सत्यापित करके अपने जो वरीय अधिकारी हैं उनके समक्ष डालते हैं कि ये वास्तव में वहाँ पे था, इंक्लूडिंग था, और वो वहाँ से फिर फाइल जाता है आगे, जिस कारण जो है निर्दोष व्यक्ति भी एक्यूज बन के अरेस्टिंग होके वो जेल पहुंच जाता है। तो जो निर्दोष व्यक्ति जिस अपराध में संलिप्त नहीं है, उसके बाद उसको बिना उस अपराध का काम किए हुए उस अपराधी का एक्यूज देख के उसको अपराधी बना जाता है और जेल भेज देगा, तो उसके मन में क्या आएगा कि पुलिस क्या करती है, पुलिस के प्रति क्या भावना आएगी। ये सोचने वाली बात है, लोग सब जान रहा है, ये कोई बड़ी नई बात नहीं है। ये सारे अधिकारी को पता है, जितने यहाँ के नेतागण हैं, सांसद हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, सबको पता है। लेकिन पता नहीं क्यों पुलिस के जो पुलिस गलत करती है उसके खिलाफ आवाज उठाने में पता नहीं क्या होता है इन लोग के पास, मेरे समझ से बाहर नहीं है। लेकिन मेरे पास जो नॉलेज है, जो पता है और जो यहाँ मेरे पास पता होता है, जो भी आवेदन आता है हम देखते हैं तो अधिकांश ऐसा निकल आता है। जब साक्ष्य एक्यूज के परिजन प्रस्तुत करते हैं कि सर मेरा बेटा चाहे मेरा भाई जो है उसमें निर्भर नहीं है, ये साक्ष्य है, तो पुलिस अधिकारी जो है उनको डांट के भगाते हैं। आपको जो दिखाना है चलिए कोर्ट दिखाइए, कोर्ट में प्रस्तुत कीजिए, कोर्ट निर्णय लेगा। जी। तो कोर्ट तो लास्ट है, कोर्ट का निर्णय लास्ट है। जी। उससे पहले कितने महीने, कितने साल लोग जो है जेल में बंद हो जाते हैं। अब जो शरीफ व्यक्ति है, जो निर्दोष व्यक्ति है, वो अगर जेल जाता है बिना कोई क्राइम किए हुए, उसके मन में पुलिस के प्रति, सरकार के प्रति, कानून के प्रति की भावना क्या होगी। जी। और दूसरी बात है कि पुलिस जितने भी जेल है पूरे बिहार में, चाहे कहीं भी जेल हो, आप जेल गेट के बाहर देखते होंगे लिखा होता है सुधारगिरी।
जी। सुधार गृह लिखा होता है। आपको लगता है कि एक भी व्यक्ति जो वहां जाता है वो वास्तव में सुधर के आता है? जी। आप आए दिन पढ़ते हो अखबारों में कि जेल से मोबाइल बरामद हुआ, जी जी। जेल से हथियार बरामद हुआ। तो जितने भी क्रिमिनल्स हैं, जो एक्यूज्ड हैं, जो भी अपराधी हैं, वो वहाँ बंद हैं। लोग अच्छे व्यक्ति अगर जाते हैं जेल तो वहाँ पे अपराधी बन के निकलते हैं बाहर। जी जी। क्योंकि अगर वो नहीं भी कांड किया, उसका बेल भी हो गया, और सामाजिक स्तर से सामाजिक लोग हैं ना उसको करते प्रताड़ित, ये फलना केस में था, ये चिल्ला केस में था, ये तो अपराधी है, इस संगत की रोक रहे हो, इससे दूरी बनाओ रखो। जी जी। तो ऐसे में व्यक्ति क्या करेगा? और कोई सुनने वाला नहीं है उसका, कोई सुनने वाला नहीं है। बेचारा उसके फादर मदर जो है एसएसपी के यहाँ, डीआईजी के यहाँ, आईजी के यहाँ, डीजी के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ आवेदन देकर थक जाते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता है। क्योंकि वो आवेदन घूम फिर के ना उसी नियरेस्ट थाना में, उसी डीएसपी के यहाँ आता है जो उसका आवेदन करते हैं। तो न्याय कहाँ मिलेगा? जी। आखिर लोग कहाँ जाएगा? पुलिस अनुसंधान क्यों नहीं कर पा रही है, इसके लिए आप क्या कहें? देखिए, अनुसंधान में क्या होता है कि मान लीजिए मैं एक्यूज हूँ जी। और मेरे पास साक्ष्य है कि मैं उस वक्त उस जगह पे नहीं था, मैं उस वक्त कहीं और था। जी जी। जब बड़ा क्राइम होता है, जब बड़ी घटना होती है और जब बड़े अधिकारी से घटना होती है, मान लीजिए किसी जिले का डीएम के यहाँ चोरी हुआ, तो उसमें पुलिस अपनी तत्परता दिखाती है, जी जी। अपना पहुंच दिखाता है कि हम इतना पहुंच कर रहे हैं, और तुरंत 24 घंटे में पुलिस ना उसको अरेस्ट करती है। जी जी। क्यों अरेस्ट करती है? क्योंकि मामला होता है हाई लेवल का, प्रोफाइल लाइफ का बहुत मामला होता है। उसमें क्या करती है पुलिस? तुरंत मोबाइल लोकेशन से ट्रैक करती है कि उस दरमियान वहां पे कौन था, उसको उठाती है। जी जी। तो तुरंत में आरोपित जो है वो तक हो जाता है। लेकिन पब्लिक इसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट लेता नहीं है पुलिस, उसे लगता है कुछ मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम नहीं आ रहा है, क्यों इतना दिमाग लगा है? जो एक्यूज्ड है उठाओ, उसी को जल दो। यहाँ से ही शुरू हो जाता है। तो पुलिस ईमानदारी पूर्वक जो है, जो भी केस का आयु होता है, चाहे वो ननेसार केस हो, एसआर केस हो, मीन्स है कि असंज्ञेय अपराध और संज्ञेय अपराध 2 टाइप के होते हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। जो बड़ा घटना हो तो संज्ञेय बोलते हैं, जो छोटा घटना हो तो असंज्ञेय बोलते हैं। तो उसमें इंटरेस्ट लेता नहीं है पुलिस के पास। जो भी एप्लीकेंट है वो अपना जो भी इनका जो इच्छा होता है उनकी पूर्ति कर देते हैं, तो वो राजी हो गया। हमारे चैनल के द्वारा आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से बस यही बताना चाहते हैं कि जितने भी व्यक्ति आपके चैनल से देख रहे हैं, हमको देखते हैं, चाहे चैनल को सुन रहे हैं, वो अपने अधिकार, जो भी संविधान में दिया गया अधिकार है, उसको पढ़े, समझे और अपनी आवाज को बुलंद करे, एकता बना रखे। मेन क्या है कि यहाँ पे लोग जी रहे हैं, सिर्फ मैं जी रहा हूँ, दुनिया क्या हो रहा है नहीं हो रहा मुझे मतलब नहीं। बगल में घटना घटती है, लोग कहते हैं हम थे ही नहीं वहाँ पे। जी जी। तो जब अपने पे पड़ता है फिर कहते हैं कि मेरे से घटना घट गई। तो एकता बनाए रखें और अपनी जो आपकी जो अधिकार है, संविधान दिया गया अधिकार है, जो मानवाधिकार के अंतर्गत आता है, वो आप अधिकार जाने और अपनी आवाज को बुलंद करें। अगर न्याय आपको नहीं मिलता है, ऊपर जाए संघर्ष करें, क्योंकि यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। यही कहानी है बिहार की। आपका शुभ नाम? अभिजीत कुमार, प्रदेश अध्यक्ष मानवाधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन। जी, धन्यवाद।